नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पुलिस ने एक निजी ऑफिस से हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए ऑफिस की महिला कर्मचारी उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों रुपए नकद जब्त किए गए हैं। कोतवाली पुलिस थाने के समीप रहने वाले प्रवीण जैन अपने घर से विदेशी मुद्रा विनिमय का ऑफिस चलाता है, जहां से 2 दिन पहले तिजोरी से 7.5 लाख रुपए नकद चोरी चले गए थे, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में आईपीएस एवं कोतवाली सीएसपी राहुल देशमुख ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑफिस में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। सीएसपी के मुताबिक महिला ने ऑफिस से रुपए चुरा कर रखने के लिए अपने दोस्त को दे दिए थे। पुलिस ने इनके पास से 7.5 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। क्या पूरा मामला? दिनांक 27 अप्रैल को थाना कोतवाली में जानकारी प्राप्त हुई कि प्रवीण जैन जो एक फॉरेक्स कंपनी को चलाते हैं, उनके पास से लगभग 7,50,000 का जो कैश है वो चोरी हो गया है। इस जानकारी पर तुरंत ही अपराध पंजीबद्ध किया गया और तुरंत विवेचना शुरू की गई। विवेचना में यह प्राप्त हुआ कि उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला खैरुनिशा नाम की, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रही थी कि उसने कैश को चोरी किया, उसने कैश को चुराया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूरा जानकारी लेने पर यह पता चला कि उसका एक सह आरोपी है, जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया और फिर उन्होंने उसके बाद चोरी करने के बाद कैश को एक फ्रूट की दुकान में छुपा के रखा हुआ, तो वहां से समक्ष पंचान कैश को जब्त भी किया गया। 24 घंटे के भीतर थाना कोतवाली की टीम ने इसका निराकरण किया, जो काफी प्रशंसनीय है। दोनों के बीच में क्या संबंध है सर? क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? दोनों के ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जो खैरुनिशा है वो लगभग 3 महीने पहले ही उस ऑफिस में काम करना शुरू करी थी। क्या दोस्ती थी, क्या था इनके बीच में बताया जा रहा है किस प्रकार का प्रेम प्रसंग था। सर, इनका पूरा जो प्लान था ये कुतुबुद्दीन का था या महिला का था? मुख्य रूप में ऐसा हुआ कि उस दिन एकदम से बिजली गुल हुई, तो इसने उस बिजली गुल होने से अंधेरे का फायदा उठा करके एकदम से कैश को चुराने का प्रयास किया, उसमें सफल हुई। इसको पहले से मालूम था? जी हाँ, वो उस ऑफिस में काम करती थी तो उसको काफी जानकारी रहती थी कि किस प्रकार से कैश का फ्लो रहता है, कहाँ रखा रहता है। सीसीटीवी फुटेज भी कोई सामने आया है इसमें? हाँ, सीसीटीवी फुटेज से इसमें मेन खुलासा हो पाया कि जो खैरुनिशा थी उसने चोरी की है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश संयोजक पद पर संजय पटेल को नियुक्त किया गया है, जो संगठन का विस्तार करेंगे। देश भर की ग्रामीण पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करने वाली अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद द्वारा मध्य प्रदेश संयोजक पद पर सरपंच संजय पटेल आंजना को मनोनीत किया गया है, जिन्हें एक समारोह में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सांखला ने नियुक्त पत्र भेंट किया। इस दौरान संजय पटेल का स्वागत भी किया गया, जिन्होंने बातचीत में बताया कि संगठन द्वारा जो दायित्व सौंपा गया है उसका पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करूंगा। काम करने वाला भारत का सबसे पुराना, सबसे समृद्धशाली, सबसे मजबूत संगठन रहा है और अखिल भारतीय पंचायत परिषद का इतिहास भी बहुत स्वर्णिम रहा है। इसके राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं, कई समय पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी इसके राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी। श्री वाल्मीकि प्रसाद जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्येंद्र सिंह जी माननीय इसके जो है दोबारा से काम शुरू किया जाए और इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के संयोजक के रूप में कुमारिया ग्राम के सरपंच। जिस प्रकार से मुझे इस संगठन का कार्य दिया गया है, इसका संगठन का सबसे आगे तक बढ़ाने की मैं फुल कोशिश और प्रयास करूंगा। और आपका नाम? संजय आंजना, ग्राम कुमारिया, सरपंच। आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ग्राम स्वराज और स्वदेशी पर काम करने के लिए अखिल भारतीय पंचायत परिषद का गठन भारत में हुआ और कई हमारे देश के जाने माने नेताओं ने इस संगठन के माध्यम से सरकार को सुझाव दे देकर और ग्राम पंचायतों के स्वावलंबन, स्वाभिमान और लोकतंत्र प्रणाली को मजबूत करने के लिए, ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए इस संगठन के माध्यम से काम किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण जी जैसे वरिष्ठ देश के राष्ट्रभक्तों ने भी इस संगठन के माध्यम से काम किया है। मध्य प्रदेश में इस संगठन को मजबूत करने की दशा में हमारे वाल्मीकि प्रसाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्येंद्र जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मध्य प्रदेश में इस संगठन का गठन करना है। और इस दृष्टि से मैंने यहाँ पर संजय पटेल जी जो उज्जैन के रहने वाले हैं, सरपंच हैं और समाज सेवी हैं, युवा हैं
इनका सोच विचार और ईमानदारी को देखते हुए इनको इस संगठन का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है। आप इस संगठन को मध्य प्रदेश में सभी अच्छे नए पुराने लोगों को लेकर, गैर राजनीतिक संगठन है, सभी को लेकर के इस संगठन को मजबूत बनाएंगे। नए नए लोगों को जोड़ करके सरकार को नई नई स्कीम के माध्यम से ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए सुझाव देंगे, सरकार को सुझाव देंगे। और केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार ग्राम सभाओं के लिए काम कर रही है, उसके लिए ये संस्था नीचे स्तर पर ग्राम सभाओं को संरक्षित करने का काम करेगी। सुरेंद्र साकला, पूर्व संयोजक।